लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए इंदौर के लोकप्रिय महापौर पुष्पमित्र भागवत खंडवा लोकसभा क्षेत्र के प्रभास बुरहानपुर में खंडवा पहुंचे। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि नगर का महापौर भागवत ने युवा मोर्चा भाजपा पार्षद दल की बैठक के साथ ही जैन समाज, वाल्मीकि समाज, सिख समाज, ब्राह्मण समाज के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रवास पर पहुंचे इंदौर महापौर पुष्पमित्र भागवत ने पत्रकारों की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तरीके तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। भागवत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं विश्व का चेहरा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विश्व गुरु बनने जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो राम जी के साथ हैं, भारत के लोग उनके साथ हैं, जिन्होंने राम के लिए अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, राम मंदिर के शुभारंभ का निमंत्रण नहीं स्वीकार। देश की जनता इस आधार पर उनका निर्णय जरूर करेगी। आज खंडवा में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भागवत भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न समस्याओं के साथ बैठक की। सुबह करीब 11 बजे भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा, दोपहर 12:30 पर जिला अस्पताल के सामने लाइसेंस भवन के जैन समाज के लोगों ने मुलाकात कर विकसित भारत के बारे में जानकारी दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, वो लगता है दुनिया में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2047 में अपने देश को विकसित करने का संकल्प भी लिया है और उसको पूरा करने की योजना भी बनाई है। ये आने वाले 5 साल विकसित भारत की आधारशिला रखेंगे और इसको मजबूती देने के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लिए हर समाज वर्ग के बीच जाकर उनकी बात रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भी आज खंडवा में, कल मैं बुरहानपुर था, आज अलग अलग लोगों के बीच जाकर फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जब लोग स्वप्रेरणा से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। डरे हुए तो कमलनाथ जी हैं, डरे हुए जीतू पटवारी जी हैं, डरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अनर्गल और गलत तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जीतू पटवारी जी को ये बताना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उनके अध्यक्ष बनते ही ऐसा क्या हुआ? चुनाव नेता के चेहरे पे लड़ा जाता है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रणी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति है। भारत की बात बिना सुने आज दुनिया के किसी विषय पर निर्णय नहीं होता है। तो जो दुनिया का चेहरा हो, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत की साख बनाई है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनके साथ है, भारत के लोग उनके साथ हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के निमंत्रण को ठुकराया, लोग इस आधार पर उनका निर्णय जरूर करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, वो लगता है दुनिया में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2047 में अपने देश को विकसित करने का संकल्प भी लिया है और उसको पूरा करने की योजना भी बनाई है। ये आने वाले 5 साल विकसित भारत की आधारशिला रखेंगे और इसको मजबूती देने के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लिए हर समाज वर्ग के बीच जाकर उनकी बात रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भी आज खंडवा में, कल मैं बुरहानपुर था, आज अलग अलग लोगों के बीच जाकर फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जब लोग स्वप्रेरणा से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। डरे हुए तो कमलनाथ जी हैं, डरे हुए जीतू पटवारी जी हैं, डरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अनर्गल और गलत तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जीतू पटवारी जी को ये बताना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उनके अध्यक्ष बनते ही ऐसा क्या हुआ? चुनाव नेता के चेहरे पे लड़ा जाता है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रणी है।
भारत दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति है, भारत की बात बिना सुने आज दुनिया के किसी विषय पर निर्णय नहीं होता है। तो जो दुनिया का चेहरा हूँ, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत की साख बनाई है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनके साथ है, भारत के लोग उनके साथ हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन्होंने